5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो गया, मगर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वोटर से 2 गज की दूरी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। चुनाव आयोग ने तमाम सभाओं रैलियों पर रोक तो लगा दी है, लेकिन डिजिटल प्रचार के प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में जनता तक पहुंचने के लिए नेताओं का चुनावी प्लान क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। चुनावी दंगल में डिजिटल वॉर के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार चुनावी महासमर में दम वर्चुअल दुनिया पर दिखेगा। सबसे पहली बात बीजेपी की। चुनावी अभियान के लिए बीजेपी का वॉर रूम तैयार है। सिर्फ यूपी में करीब 50 जिलों में डिजिटल प्रचार के लिए डेडिकेटेड रूम है। इस बार बीजेपी ने यहां 100 से ज्यादा वर्चुअल रैलियां करने का प्लान तैयार किया है। तो 3D मैक्स स्टूडियो के जरिए भी रैलियां होंगी, यानी तकनीक के माध्यम से 2 अलग अलग जगह बैठे नेताओं का एक ही रैली में संबोधन हो सकता है। आपके लिए बेहतर स्थिति होगी कि सारी पार्टियां वर्चुअली आए? वो लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी की व्यवस्था बेहतर है। इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसके लिए तैयार हैं। फिजिकली होगा तो फील्ड में उतरेंगे, फिजिकली नहीं होगा तो वर्चुअली जाएंगे। हम लोग चुनौतियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं और मैं इस बात को जानता हूं। यूपी का चुनाव होगा तो यूपी के चुनाव में अगर एक तरफ देश की सकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए तैयार बैठी होगी, तो दूसरी तरफ दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के अपनी नकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करेगी। तो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार रहना होगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अब आप समझिए कैसा होगा कांग्रेस का डिजिटल प्रचार। कांग्रेस के आईटी सेल ने 5 राज्यों की सभी विधानसभा सीटों को बूथ में बांटा है। सिर्फ यूपी में कांग्रेस ने 1,05,000 व्हाट्सएप ग्रुप और 15,000 फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के जरिए 3 करोड़ लोगों को जोड़ा है। 15,000 फेसबुक पेज के जरिए कांग्रेस प्रचार करेगी। इन फेसबुक पेज के जरिए कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा यात्रा और अपनी लाइव रैलियों को लोगों तक पहुंचा रही है। जो वर्चुअल कैंपेन है, सोशल मीडिया की कैंपेन है, ये ट्वीट तक सीमित नहीं है। इसमें जैसे हमारी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कैंपेन है, काफी हद तक हम सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। इंस्टाग्राम पे गाना भी है, कॉम्पिटिशन्स भी हैं, ये सब चीजें हैं। तो एक होलिस्टिक चीज होती है। ट्वीट्स वगैरह तो बहुत छोटी है। हाँ, हमारी पार्टी में हमें थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा और मैं सोचती हूँ कि जोर लगाना चाहिए, क्योंकि ये नए माध्यम है, नौजवान ज्यादा इनसे जुड़े हुए माध्यम है। वहीं समाजवादी पार्टी भी डिजिटल प्रचार के लिए तैयार है। वर्चुअल रैलियों और सोशल मीडिया के जरिए चुनावी प्रचार को धार देगी। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें वोट दिया है, जब बिजली महंगी हो रही है यहाँ पर? और जिम्मेदारी इनकी थी सस्ती बिजली हो। और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए फ्री सिंचाई होगी, उसके लिए भी बिजली का इंतजाम फ्री करेंगे। बीजेपी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, समाजवादी पार्टी तैयार है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डिजिटल प्रचार का खाका तैयार किया है, जिसमें हर विधानसभा में एलईडी से लेकर सभी प्रभारियों का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट वेरीफाइड करवाए जा रहे हैं। क्योंकि कोविड बढ़ने की दशा में मायावती अपनी रैली डिजिटल करने जा रही हैं। सोशल मीडिया और वर्चुअल रैली के जरिए मायावती प्रचार करेंगी। जो अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके तहत में हम लोग जो आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि डोर टू डोर जाइए, 5 लोगों को लेकर जाइए, ये तो हम लोग पिछले 6 महीने से पूरा कवर कर चुके हैं। पंजाब में डिजिटल प्रचार के जरिए चन्नी विरोधियों को चित करने को तैयार हैं। देखिए, अगर किसी तरीके से बीमारी फैल रही है और हमारा चुनाव आयोग ऐसा चाहता है, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स लेड बाय इलेक्शन कमीशन, और हम उसको अभी तक अवॉइड कर रहे हैं और करेंगे आगे। जैसे भी चुनाव कमीशन चुनाव कराना चाहेगा, वी आर रेडी फॉर द कंटेस्ट। हालांकि डिजिटल चुनावी अभियान में छोटे दलों को नफा कम, नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। अगर कोई अच्छा कंटेंट आपको बनाना है जिसको आम लोग क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी आपको शूट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीम चाहिए, सोशल मीडिया के लिए टीम चाहिए,
और आजकल तो फेसबुक भी अगर आप उस पर खर्चा नहीं करेंगे तो आपकी चीज दिखाएगा ही नहीं। तो ये सारा जो तंत्र है आम लोगों के बाहर है, छोटी राजनीतिक दलों के बाहर है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जो कारण है कि चुनाव आयोग ने इस तरह से निर्णय लिया, क्योंकि जब रैलियां होंगी, भीड़ बनेगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो भी नियम होंगे उनको दरकिनार करके आते हैं। साफ है, चुनाव में सोशल मीडिया पर भयंकर राजनीतिक युद्ध होने वाला है। इसमें रैलियां ग्राउंड पर भीड़ इकट्ठा करके नहीं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर की जाएंगी। और ये रैलियां भीड़ से नहीं, यूथ से सफल होंगी। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। जय श्री राम। ये गरीबों को धोखा देने वाली सरकार है। अब न चुनावी रैली होगी, न विशाल पद यात्रा। न मोटरसाइकिल यात्रा निकलेगी, न नेताओं का रोड शो होगा। न नुक्कड़ सभाएं होंगी, न गांव-गांव और गली-गली बड़ा जनसंपर्क। न चुनाव के नाम पर भीड़ जुटेगी और न जीत के बाद विजय यात्रा निकलेगी। कैसे होगा प्रचार? किसका दिखेगा जोर? डिजिटल प्रचार, किसे नफा, किसे नुकसान?